तो अच्छी बात है, कहनी चाहिए। अच्छी बात कहना कोई बुरी बात है क्या? क्या आपको अच्छी बात अच्छी नहीं लगती? मैं समझता हूँ कि अच्छी बात सभी को अच्छी लगनी चाहिए। बुल्डिया कार्रवाई पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जुर्माना उसको किस तरीके से? अब आप ये समझिए कि अगर न्यायपालिका नहीं होती तो सरकार जो है अपने सारे झूठ को, अपने सारे अपराधों को सही साबित कर देती, और कई जगह पे मीडिया का सहयोग भी उनको भरपूर मिलता है। लेकिन जब ये बात मुझे सख्त लफ्जों में कहनी पड़ेगी, जब एक पत्रकार की फतेहपुर में घर में घुस के हत्या कर दिया दिलीप सैनी की, तब सरकार और मीडिया दोनों ही चुप हो जाते हैं। अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं रहेंगे, अगर वकीलों पे गाजियाबाद में लाठीचार्ज हुआ, अगर वकील सुरक्षित रहेंगे, नौजवान सुरक्षित नहीं रहेंगे, महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, तो ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी? तो सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो सरकार को चेतावनी है। और एक और फैसला मदरसा बोर्ड पे भी उनका आया कि जिस तरह से नफरत बांट के ये सरकार जो है भावनाओं को उभार कर सिर्फ वोट लेना चाहती है। 7 साल से जो मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार जो है सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, वो भी नारा दे रहे डरेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। क्यों, क्या हो गया आप लोगों को? ऐसा क्या डर आ गया है? ऊपर से नीचे तक तो सारी सरकार आपकी है, पड़ोसी प्रदेशों में सरकार आपकी है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है। तो किससे खतरा आपको? उनको सिर्फ ये भावना उभार के हिंदू मुसलमान करके अपनी वोट की राजनीति करनी है। उनको जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं। अगर मतलब होते तो आप बताओ, 1,42,000 वैकेंसी टीचरों की जो खाली पड़ी है, 49 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ था, अभी तक उन बच्चों को न्याय नहीं मिला है। और भी तमाम तरह की मुसीबतें, पुलिस की भर्ती में पेपर लीक हुए, और कोई ऐसी भर्ती नहीं जिसमें घोटाला ना हुआ हो। और ये सरकार अपने आप को लोकप्रिय सरकार बता के अपनी पीठ सताने काम करती है। ये झूठी सरकार है, निकम्मी सरकार है, और दलित पिछड़ों के दमन की सरकार है। जैसा मैंने एक दिन पहले कहा था कि दलितों की जान तो इतनी सस्ती है, इससे सस्ती तो दाल है, वैसे ही सामान्य दाल से सस्ती दलित की जान और मसूर की दाल सस्ती मुसलमान की जान इस उत्तर प्रदेश की सरकार में है। किसी को गोली मारो, किसी का घर उजाड़ो, किसी की जान ले लो, किसी की जमीन कब्जा लो, किसी को जेल में बंद कर दो, किसी एनकाउंटर कर दो, किसी के घर बुलडोजर चला, कोई पूछने वाला उत्तर प्रदेश में नहीं। 2027 में लेकिन ना तो इस चुनाव से सरकार बन रही है, ना गिर रही है। लेकिन जनता में मौका है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को, हिटलरशाही को वोट की चोट से सबक सिखा दो। इसका असर पड़ेगा 2027 में? बिल्कुल पड़ेगा। क्यों, आपको नहीं पता कि 2024 के चुनाव थे उसमें बीजेपी को किस तरह पटक दी जनता ने? ये जनता मालिक है, लोकतंत्र है। जनता जिसको चाहेगी वो आगे बढ़ा दे, जिसको चाहे पटक देगी। और जिनको घमंड हो गया उन दरख्तों को गिरना पड़ेगा, खत्म होना पड़ेगा। मेरी बात को आप याद रखना। अच्छा, सरकार कहती थी कि 370 हटाए जम्मू कश्मीर से, और विधानसभा वहां पर सरकार बदलने के बाद तो पारित कर रही है, मारपीट हो रही है, और 370 को जो है वो फिर से वापस लाने की तैयारी है। शायद आप नहीं जानते, मैं तो जानता हूँ, मैं वकील हूँ, कि वहां जो है एलजी साहब के हाथ में बहुत कुछ है, हमारे गवर्नर साहब के हाथ में। आप समझते हैं ना? तो गवर्नर साहब के वहां रहते किस तरह से हिंसा हो रही है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। सरकार को बने तो जुमे जुमे 10 दिन भी नहीं हुए, लेकिन क्या ये कोई प्रयोग तो नहीं है? बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल की है, स्टेट की नहीं है। ये जो कोई भी आतंकवादी कहीं से भी एंट्री करे उसका जड़ से सफाई करो। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि कहीं ये बाकी चुनाव में लोगों को वोट लूटने के लिए कोई प्रयास तो नहीं, इस बात पे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट को मेरी मंगल कामनाएं कि वो बहुत अच्छा काम करें और इस तरह की अपराध वहां ना बढ़े, इसके लिए वो निगरानी भी रखें। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो योगदान है उसको भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एलजी राज्यपाल साहब के हाथ में बहुत कुछ है। विधानसभा में मारपीट के हालात हो गए थे, बीजेपी के लोग जहाँ रहते हैं वहां इस तरह की मारपीट के काम ही करते हैं। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं तो इनको समझाता हूँ कि ये हिंसा का काम रास्ता अच्छा नहीं है। अब वहां जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है वो कौन सी पार्टी आप बताओ? तो क्यों कर रहे हैं हिंसा बीजेपी के लोग? उनको हिंसा नहीं करनी चाहिए। मैं उनको सुधरने के लिए जो है उनको तरफ हाथ करूंगा कि वो सुधरे, उनको संदेश भी दूंगा। फूलपुर चुनाव में क्या लगता है कि बहुजन के जो लोग हैं वो आपसे साथ क्यों जुड़े हैं? क्या